हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से रिलेटेड सभी कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। अब हम डेथ ऑफ पार्टनर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जब भी किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो बिजनेस में डेड पार्टनर के हिस्से की जितनी भी रकम बनती है उसका भुगतान उसके उत्तराधिकारी यानी एग्जीक्यूटर को पे कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन क्रिएट होता है कि डेड पार्टनर के उत्तराधिकारी को जो कुल राशि दी जाती है उसकी गणना हम कैसे करते हैं। पिछले वीडियो में हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना चुके हैं, तो हम बिल्कुल वैसे ही डेड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट साइड आने वाली चीज़ें हैं उनको हम क्रेडिट साइड में रख देंगे और जो डेबिट साइड आने वाली चीज़ें हैं उनको हम डेबिट साइड में रख देंगे। तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो पार्टनर के एग्जीक्यूटर को पे कर दिया जाएगा। तो डेड पार्टनर के उत्तराधिकारी को क्या क्या पाने का अधिकार है। तो जब हम डेड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उस कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट की तरफ क्या क्या चीज़ें रखेंगे। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट में जो भी डेड पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस दिखाया गया है उसको हम क्रेडिट की तरफ लिखेंगे, और डेथ के टाइम में जो गुडविल की वैल्यूएशन की गई है डेड पार्टनर के हिस्से की गुडविल को हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। थर्ड नंबर पे पार्टनर जितने दिन रहा है उतने ही समय का उसके कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड में इसका उल्लेख किया गया हो। फोर्थ पॉइंट है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के रिवैल्यूएशन से जो भी लाभ होगा उसको हम क्रेडिट साइड रखेंगे। फिफ्थ पॉइंट है बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरफ अगर कोई रिजर्व्स और सरप्लस है तो उसमें से डेड पार्टनर के हिस्से को हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। और सिक्स नंबर पे है मृत्यु की तिथि तक के लाभ में उसका हिस्सा। जितने दिन पार्टनर फर्म में रहा है उस टाइम तक का प्रॉफिट भी उसके कैपिटल अकाउंट में डाला जाएगा। ये जो 6 पॉइंट्स है ये सभी पॉइंट्स डेड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की तरफ लिखे जाएंगे। अब बात करते हैं जब हम डेड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हम डेबिट की तरफ क्या क्या रखेंगे। नंबर 1 पे है ड्राइंग्स, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, थर्ड अगर एसेट्स और लायबिलिटीज़ की रिवैल्यूएशन से लॉस होता है तो डेड पार्टनर के हिस्से का लॉस हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। फोर्थ अगर एसेट की तरफ कोई लॉस दिखाया गया है या एसेट की तरफ गुडविल दिखाई गई है तो उसको भी हम डेड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट की तरफ नोट करेंगे। और क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का जो भी बैलेंस होगा उसको हम एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और जब तक एग्जीक्यूटर को उस अमाउंट की पेमेंट नहीं की जाती तब तक एग्जीक्यूटर को 6% पर एनम उस लोन पर इंटरेस्ट पाने का अधिकार होगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्ज़ाम में आता है। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ये सारी चीज़ें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर में ये सारी चीज़ें सीख चुके हैं, लेकिन जो छठा पॉइंट है मृत्यु की तिथि तक के लाभ में उसका हिस्सा, इस वीडियो में हम डेथ ऑफ पार्टनर के केस में लाभ की गणना कैसे की जाती है वो हम सीखेंगे। तो यदि किसी पार्टनर की मृत्यु साल के बीच में हो जाती है तो उस डेड पार्टनर के उत्तराधिकारी को अकाउंटिंग पीरियड के शुरू होने से लेकर पार्टनर की मृत्यु तक की तिथि तक के लाभ को प्राप्त करने का अधिकार होता है। और इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि उस प्रॉफिट की गणना कैसे की जाती है। तो डेड पार्टनर के प्रॉफिट की गणना हम 2 तरीके से करेंगे, पहला ऑन टाइम बेसिस और दूसरा ऑन सेल्स बेसिस। तो इन दोनों पॉइंट्स को समझने के लिए हम एक इलुस्ट्रेशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इलुस्ट्रेशन नंबर 43 कर लेते हैं। ABC आर पार्टनर्स इन फर्म
whose books are closed on March 31st each year. ABC 3 पार्टनर्स है और उनकी बुक्स हर साल 31 मार्च को ख़त्म होती है. इट मीन्स उनका साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल को. A died on 30th June 2018 and according to the agreement, the share of profits of a deceased partner up to the date of death is to be calculated on the basis of the average profit for the last 5 years. तो ए की मृत्यु हो जाती है 30 जून 2018 को. इट मीन्स ए अप्रैल, मई और जून 3 महीने बिजनेस में रहा. तो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक यानी कि 3 महीने तक का प्रॉफिट में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है किसको? डेड पार्टनर के उत्तराधिकारी को. और वो प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? उस प्रॉफिट की गणना की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स. हमें 5 सालों के प्रॉफिट्स दे दिए गए हैं. इन 5 सालों के प्रॉफिट की हेल्प से हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और उस एवरेज प्रॉफिट में से हम डेड पार्टनर का हिस्सा निकाल लेंगे. तो कैलकुलेट एज शेयर ऑफ द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एज्यूमिंग. ए पॉइंट दिया गया है देयर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर. और बी पार्ट दिया है देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स. रिमेनिंग पार्टनर्स मीन्स बी और सी. तो बी और सी का न्यू रेशियो हमें दिया गया है 3:2. तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे. एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ ऑल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. जितने भी प्रॉफिट्स दिए हैं हम उन सारे प्रॉफिट्स को जोड़ लेंगे और जितने भी सालों के प्रॉफिट को हमने जोड़ा है उससे हम भाग कर देंगे. तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया है 10,800. एवरेज प्रॉफिट का मतलब है कि हर साल फर्म को लगभग 10,800 का प्रॉफिट हो रहा है. तो हम ये एज्यूम करते हैं साल का जो हमारा प्रॉफिट है वो भी लगभग 10,800 ही होगा. तो ए की डेथ हो गई है. ए बिजनेस में 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक फर्म में रहा है. इट मीन्स 3 महीने. मीन्स ये पूरे साल का प्रॉफिट है, हमें 3 महीने का प्रॉफिट निकालना है. तो हम लिखेंगे फर्म्स 3 मंथ्स प्रॉफिट. तो पूरे साल का प्रॉफिट है 10,800. इसमें से हम 3 महीने का प्रॉफिट निकाल लेंगे. तो 3 महीने का प्रॉफिट होगा 2,700. ये जो 2,700 प्रॉफिट है वो पूरे फर्म का प्रॉफिट है, बट हमें सिर्फ डेड पार्टनर का हिस्सा चाहिए. इसीलिए हम लिखेंगे एज शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो 2,700 पूरे फर्म का प्रॉफिट है 3 महीने का. तो ए का हिस्सा हमें दिया गया है. क्वेश्चन में कहीं पे भी ए बी सी का रेशियो मेंशन नहीं है, तो ऐसे केस में हम रेशियो इक्वली मान के चलते हैं. तो ए का हिस्सा है 1/3. तो ए के हिस्से का प्रॉफिट आ गया है 900. क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट दिए गए हैं. ए पार्ट में हमें बोला गया है जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ है. अगर पार्टनर्स के बीच में कोई चेंज नहीं होता है तो ये जो डेड पार्टनर का प्रॉफिट हमने निकाला है इसकी क्या एंट्री होगी? तो इसकी हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट. तो प्रॉफिट मिलने से ए का कैपिटल बढ़ जाएगा, इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे और डेबिट में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 900 रुपये. बी पार्ट में हमें बोला गया है ए के जाने के बाद बी और सी ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड किया है 3:2. तो ऐसे केस में एंट्री हो जाएगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट. और 900 रुपयों को बी और सी गेनिंग रेशियो में ए को देंगे और बी केस में हम ये वाली जर्नल एंट्री पास करेंगे.